अपनी बॉडी में ब्रेन और हार्ट के अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और वो है लीवर। आजकल 10 में से 5 लोगों को फैटी लीवर की समस्या रहती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैटी लीवर की समस्या क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसकी नेचुरल रेमेडीज़ क्या है, क्या अवॉइड करने से फैटी लीवर नहीं होता है और क्या खाना खाने से फैटी लीवर होता है। ये सारी चीज़ आज के वीडियो में देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। लीवर के डीजनरेशन के 4 स्टेजेस रहते हैं। पहला स्टेज वो है जो सिंपल फैटी लीवर हो जाता है, जिसको स्टीटोसिस कहते हैं, और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहिपेटाइटिस, NaSH कहते हैं। उसके बाद में फिब्रोसिस होता है और उसके बाद जब 70 से ज़्यादा % लीवर ख़राब हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर उसको कहते हैं। फैटी लीवर भी 2 टाइप के होते हैं। एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर जो कि अल्कोहल कंजम्पशन के कारण होता है, और एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी अल्कोहल ना लेते हुए भी आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। वैसे तो लीवर इतना तगड़ा ऑर्गन है कि 60 से 70% लीवर अगर काट भी दो तो वो जनरेट हो जाता है। रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा है लीवर की, और इस रीजनरेशन पावर के कारण यह ऑर्गन बहुत ही तगड़ा ऑर्गन माना जाता है। लीवर फंक्शन डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ALT AST टेस्ट, इसको प्रीवियसली SGPT SGOT टेस्ट कहा जाता था। अदरवाइज इसको कहा जाता है एलेनिन ट्रांसमिनेस टेस्ट, एस्पार्टेट ट्रांसमिनेस टेस्ट, अल्कलाइन फॉस्फेटेस टेस्ट एंड अल्बुमिन एंड टोटल प्रोटीन टेस्ट, बिलीरुबिन टेस्ट। ऐसे कई तरह के टेस्ट होते हैं जो कि आप लीवर का फंक्शन डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। फैटी लीवर या लीवर का फंक्शन बराबर ना होना, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने ये? पहचानने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कहीं आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन में काले धब्बे तो नहीं आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस तो नहीं हो रहा है, टायर्ड तो नहीं लग रहे हो आप, और ग्रे हेयर तो नहीं है आपको, या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, या बॉडी पेन हो रहा है, या फिर आपको कहीं पे इन्फ्लामेशन आ रहा है, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, इंडाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डकारें आ रही है, ये सब अगर हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं लीवर की परेशानी है। चलो अब देखते हैं फैटी लीवर किसको हो सकता है। नंबर 1 रीज़न, अगर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल बहुत ज़्यादा है तो फैटी लीवर ईजीली हो जाता है। नंबर 2, अगर आपका अल्कोहल कंजम्पशन नहीं भी है तो भी फैटी लीवर हो सकता है। इसका मुख्य कारण है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट खा रहे हो, फ्राइड और ऑयली चीज़ें खा रहे हो, फैट कंजम्पशन कर रहे हो, तो फिर फैटी लीवर हो सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाना खा रहे हो, तो फैटी लीवर होता है। अगर आप आराम नहीं करते हो, 7 घंटे की नींद नहीं लेते हो, तो भी फैटी लीवर हो सकता है। वैसे ही कोई पोल्यूटेड सिटी में आप रहते हो और व्हीकल के एग्जॉस्ट आप इनहेल करते हो, तो भी फैटी लीवर हो सकता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनका वेट हाई है, जिनका BMI 28 और 30 से ज़्यादा है, उनको डेफिनेटली है कि वो फैटी लीवर की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने याद रखना चाहिए कि वेट अगर ज़्यादा है तो फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा है। क्या आप थिन या स्लिम हो तो फैटी लीवर नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत जगह पाया गया है, बहुत लोगों के साथ पाया गया है कि पॉट बेलीज, यानी खाना अनब शनब होता है, खाना बाहर का ज़्यादा होता है जिसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हो, उससे भी फैटी लीवर हो सकता है। कोई थिन आदमी है, उसका पेट बहुत बड़ा रहेगा और बाकी जो अपेंडेजेस रहेंगे, हैंड्स लेग्स, वो थिन रहेंगे, तो भी फैटी लीवर होगा। लीवर का फंक्शन गड़बड़ाने के लिए और एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वो है अनप शनप अपने आप खुद
एलोपैथिक दवाई लेना, मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक दवाई का जो इफ़ेक्ट है वो लीवर और किडनी पे होता है। तो अपने आप कोई भी दवाई ना ले, डॉक्टर के पास जाए और उनसे दवाई लें। क्या लेडीज़ और बच्चों को फैटी लिवर नहीं हो सकता? नहीं, लेडीज़ और बच्चों को दोनों को फैटी लिवर हो सकता है। रादर बच्चे जब ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तब उनको फैटी लिवर होता है। अगर आपका वेस्ट हिप रेशो 0.7 से ऊपर जा रहा है तो आपको चेक करना चाहिए कि आपका फैटी लिवर है या नहीं है। अगर आप कुछ आसनों का अभ्यास डेली करते हो तो फैटी लिवर होना बहुत मुश्किल है, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन है, एक पाद पवन मुक्तासन है, अर्धमच्छिंद्रासन है। यह 3 आसन आपने रोज करने चाहिए। कुछ और आसन है जिससे फैटी लिवर कम होता है, जैसे बद्ध कोणासन, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, चक्रासन। अगर आपको बॉडी का ओवरऑल हेल्दी अप्रोच लेना है तो सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, हलासन, धनुरासन और दोनों टाइप के मार्जारासन, ये अगर आप 10-12 आसन रोज करते हो तो आपका फैटी लिवर डेफिनेटली फ़र्क पड़ सकता है। चलो अब चलते हैं फैटी लिवर हटाने के लिए इम्पॉर्टेंट मुद्रा बताई गई है, वो है पूषण मुद्रा। पूषण मुद्रा करने से लीवर के फैट पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अब देखते हैं क्या खाने से या क्या न खाने से फैटी लिवर को प्रिवेंट कर सकते हो। सबसे पहला उपाय है एप्पल साइडर विनीगर। 1 या 2 चमचे रोज़ 2 बार अगर पानी में एप्पल साइडर विनीगर लेते हैं तो इसका काफ़ी उपयोग लीवर के फैट पे बताया गया है। वैसे तो ये एसिटिक एसिड है, इसीलिए इसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन 1 या 2 चमचे रोज़ लेना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स है जो हमने रोज़ कंज्यूम किए तो फैटी लिवर पे असर पड़ता है। एग्जाम्पल एप्पल, ब्लूबेरीज, ग्रेप्स, एवोकाडो, पपाया, कीवी और क्रैनबेरीज। ये सारे फ्रूट्स डायरेक्टली खाने चाहिए। याद रहे कि ये फ्रूट्स धो के प्रॉपरली वॉश करके ही खाने चाहिए। अदरवाइज़ इसके पेरिकार्प पे यानी कवर पे अगर कोई भी तरह का इंसेक्टिसाइड पड़ा हुआ है तो वो आपको अपाय ही करेगा। और इस फ्रूट्स का जूस नहीं निकालना चाहिए, ये फ्रूट वैसे ही कंज्यूम करना चाहिए। तीसरा उपाय है टर्मरिक। जो कच्ची हल्दी रहती है उसमें कुरकुमिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट रहता है। इसके 7 आइसोमर्स है, उसमें से एक ही आइसोमर्स एक्टिव रहता है। यह कुरकुमिन आपको फैटी लिवर हटाने के लिए बहुत हेल्प करता है, यह रिसर्च में बताया गया है। रोज़ आप कच्ची हल्दी का पानी उबाल कर पी सकते हैं। अगर आपको कुरकुमिन का एब्सॉर्प्शन बढ़ाना है तो उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दीजिए और उसमें आप थोड़ा सा सिनामन भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा काढ़ा बन जाता है और आपके सेहत के लिए ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी तरह वर्क करता है। चौथा और इम्पॉर्टेंट उपाय है आंवला यानी गूसबेरी। यह गूसबेरी में बहुत अच्छे कंपोनेंट्स रहते हैं जिससे कि फैटी लिवर कम करने के लिए उसका यूज़ होता है। आंवला कभी भी शुगर के साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन आंवले के छोटे छोटे पीसेस करके वह आप दिन भर थोड़े थोड़े खाते रहना चाहिए। उसी तरह विटामिन ई रिच फूड खाने से भी फैटी लिवर पे फ़र्क पड़ता है। तो लीफी वेजिटेबल्स, ऑलिव, ये चीज़ एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार तो भी खाना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स का सेवन रोज़ करना चाहिए। फैटी लिवर से बचने के लिए हमें क्या अवॉइड करना है? नंबर 1, स्वीट अवॉइड करना है। कोई भी शुगर या फ्रक्टोज जिसमें हो या सुक्रोज जिसमें हो, सारे स्वीट में रहता है सुक्रोज, और इसको अवॉइड करने से फैटी लिवर से बच सकते हैं। तो चाहे श्रीखंड हो, बासुंदी हो या फिर जलेबी हो, तो ऐसे सारे स्वीट हमको अवॉइड करने चाहिए। दूसरी चीज़ जो स्वीट की तरह ही है वो भी अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल
पाव, ब्रेड, मैदे वाली चीज़ें ये हमको अवॉइड करना चाहिए। तो खाए क्या? तो सबसे पहले हमको मिलेट्स में शिफ्ट होना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, रिच प्रोटीन फूड ज़्यादा खाना चाहिए। रिच प्रोटीन यानी कि स्प्राउट्स, ब्रोकोली, सोयाबीन, मशरूम, ओट्स या मिक्स दाल, लेग्यूम्स ये ज़्यादा खाना चाहिए। इससे प्रोटीन्स भी मिलते हैं और इसमें लीवर की पुष्टि भी होती है। जो फैटी लीवर में हेल्थ एस्पायरेंट का वज़न ज़्यादा रहता है, अगर वो हेल्थ एस्पायरेंट अपना वज़न 7% से कम कर ले तो स्टेटोसिस से मुक्ति पा जाता है। आइसक्रीम, बर्गर, वाइट राइस, अल्कोहल, ब्रेड, स्वीट ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी हैं। और एक टिप है कि कोलिन इनटेक आपका बढ़ाना चाहिए। वो कैसे बढ़ाएंगे? रोज़ 5 से 10 सनफ्लावर सीड्स कंज्यूम करना चाहिए। क्रूसीफेरस फ्रूट्स खाना चाहिए। ब्रोकोली, कैबेज, फ्लावर ये भी कंज्यूम करना चाहिए। रिसर्चर्स ने और एक रिसर्च किया है, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं विदाउट शुगर तो भी फैटी लीवर पे अच्छा असर पड़ता है। दिन में 2 या 3 बार अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह एक और रेमेडी बताई गई है जिसका इफ़ेक्ट फैटी लीवर पे बहुत अच्छा है, वो है ग्रीन टी और विदाउट शुगर। अगर आप ग्रीन टी जिसमें कि कैटेचिन्स नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, अगर आप ग्रीन टी 2 या 3 बार कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली फैटी लीवर पे इफ़ेक्ट आता है। साइंटिस्ट ने एक रामबाण उपाय खोज के निकाला है और यह रामबाण उपाय ये है ऑटोफैजी। ऑटोफैजी नाम का बटन अगर आप अपनी बॉडी में दबा देते हो तो लीवर की समस्याएं कम हो जाती है, इसमें फैटी लीवर भी कम हो जाता है। ऑटोफैजी क्या है? ये है ऑटो यानी खुद ही, फैजी यानी खाना, अपने सेल्स को अपने आप खाना। ये क्या है? ये इस तरह होता है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, 8 से 16 घंटे तक आप कुछ नहीं खाते हो, तो डेफिनेटली अपने सेल्स जो है, जो ख़राब सेल्स है, वो ख़राब सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अगर ख़राब सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए तो हमारा फैटी लिवर कम हो जाता है। इसलिए ऑटोफैजी इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो इम्प्लीमेंट होता है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है अपने को डिटॉक्सिफाई करने का। नेक्स्ट की उपाय है लेमन, जिसमें विटामिन सी होता है। डेली 1 नींबू का रस पानी में डाल के पीना चाहिए। इसमें नो शुगर और नो एनी अदर इंग्रेडिएंट्स। आप रोज़ पीजिए तो डेफिनेटली फैटी लीवर पे आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलेगा। जो लोग अपनी मसाज कर सकते हैं वो पेट की मसाज करें। अपने बेली बटन के अराउंड मसाज करके वो पेरीफेरी तक लेके जाए और पेरीफेरी से बेली बटन तक मसाज करना चाहिए। तो इससे भी फैटी लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अपने एंशंट एपिक्स में फैटी लिवर कम करने का मंत्र भी बताया है। ये मंत्र है ओम हुम नमः ओम हुम नमः। आपको मैंने पिछले 15 मिनट में 20 से ज़्यादा फैटी लीवर को अच्छा करने के लिए उपाय बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे वेल, स्टे हेल्दी।